और अयोध्या में बड़े बड़े उत्तम राजा हुए हैं जिन्होंने अयोध्या को चाहा है। अयोध्या सुनी नहीं हो सकती। और ध्यान लगा करके देखा तो देख लिया कि 4 पुत्र तो इसके भाग्य में हैं, परंतु ये पुत्र तभी हो सकते हैं जब राजा पुत्रेष्टि यज्ञ को कराए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, अपने कुल का वर्धन करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराओ, यज्ञ करो। यानी सनातन धर्म कर्म पे विशेष ध्यान रखता है। कर्मयोग अपने आप में विशेष योग है। कर्मयोग ऐसा योग है जिसके द्वारा भविष्य का निर्माण होता है। कर्मयोग ऐसा योग है जिसके द्वारा अपकर्म का उत्तम कर्म करके अपकर्म के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। कर्मयोग ऐसा है। और देखिए, हम अनेक योग करने को अब तैयार रहते हैं। कोई कुछ बता दे, शिव जी पे कांटे चढ़ाने हैं, पूरी रात चढ़ा देंगे। ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, सारे योग कर डालेंगे। लेकिन अगर कोई कहे माता पिता की, बड़ों की सेवा करनी है, ये भी एक कर्म योग है, बस ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा मुश्किल है। कोई संत ये कह दे कि अपने बड़ों की बात सुनना सीख लो, वहन करना सीख लो, बर्दाश्त करना सीख लो, ये बड़ा कठिन योग है। और किसी ने बहका दिया कि ये सब कर देना, उधर ये डाल देना, उधर ये डाल देना, ये करना बड़ा आसान है। परंतु यदि हमने किसी के द्वार पे, किसी के मार्ग में कांटे बिछा दिए, कुछ ऐसी चीज डाल दी जिसको दूसरे को हानि हुई, तो ये भी विचार कर लीजिएगा कि हमने कर्म तो किया, पर हमने उत्तम कर्म नहीं किया है, किसी को कष्ट दिया है, तो फिर परिणाम भी उत्तम नहीं होगा। और बताने वाले भी कितने कितने टोटके रखते हैं कि बताए जाते हैं, कमी नहीं होती उनके पास। टोटके बताने वालों के पास भी कमी नहीं होती, चाहे जिस तरीके का लो, चाहे जैसा लो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी मेरा भी टोटका सुन लिया करो। सीधे सीधे टोटका है, यदि अपने घर में प्रसन्नता देखना चाहते हो तो सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करो। कई बार हम ये कहते हैं कि भाई सबको कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है, तो मैं ये कह रहा हूं, प्रसन्न रखा नहीं जा सकता, परंतु प्रसन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। हम किसी को मधुर वाणी बोल सकते हैं, हम किसी के मुख पे प्रसन्नता ला सकते हैं, हम ऐसा कर्म कर सकते हैं, हम ऐसी वाणी बोल सकते हैं, हम ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं जिसको सुनने के बाद माता पिता और हमारे बड़े प्रसन्न हो सकते हैं। ये एक बड़ा सुंदर योग है, बड़ा सुंदर कर्म योग है। यदि ये हमने अपना लिया तो हमारे घर में शांति ही शांति होगी, उन्नति होगी। अब हम शांति ढूंढने के लिए कहां कहां जा रहे हैं। देखिए, ये मुझे शांति मिली, कहां मिली? मुझे ओम शांति में मिली, मुझे निर्मला जी के यहाँ मिली, मुझे प्रेमिला जी के यहाँ मिली, मुझे वहां मिली। और कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। कई बार संतों की वाणियों में या सत्संग मंडलों में ये बातें भी आती हैं कि तुम तो सब काम छोड़ के सत्संग सुनने आ जाओ, काम तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। सच बात है, क्योंकि जब तुम नहीं करोगे, तुम तो छोड़ के आ जाओगे, तो जिसको घर पे छोड़ के आओगे, जब उसको चिंता होगी तो वो खुद करेगा, और जब वो खुद करेगा तो तुम्हें तो कराया मिला, अपने आप ही हो गए ना।
नहीं, काम को पूर्ण करके, अपने कर्म कर्तव्य को पूर्ण करके, उसमें से समय निकाल करके तब हमें उत्तम क्षेत्रों में वाणी सुनने के लिए या अच्छे कर्म के लिए और भी आगे बढ़ना चाहिए। वेद वाणी सुनने के लिए, पुराण वाणी सुनने के लिए, संत वाणी सुनने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए। पर हम सोचे सारा काम बंद करो, पहले उधर भागो कथा में। तो मैं आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगा। मैं तो जब आपको बुलाता हूं तो ये कहता हूं कि ये राम नाम अमृत है, रस पीना है, पिलाना है, और सबसे ये निवेदन है 3 बजे आना, ये कहता हूं। और ये भी कहता हूं साथ ही ये राम नाम अमृत है, और ये राम जी की जो वाणी है ये रोज नहीं होती, ये काव्य की धारा रोज नहीं बहती। इसलिए अपने घर के कामों को जल्दी निपटाया करो। या ये कहता हूं कि अपने घर के कामों को जल्दी निपटाना है, सबसे ये निवेदन है 3 बजे आना है। ये कहता हूं कि यूं तो घर के कामों से फुर्सत कहाँ होती है, पर काव्य में भागवत भी रोज कहाँ होती है, शिव पुराण भी रोज कहाँ होती है, राम कथा भी रोज कहाँ होती है। और ये कहता हूं कि अपने घर के कामों को जल्दी निपटाना है, सबसे ये निवेदन है 3 बजे आना है। यानी काम निपटा के आना है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा जल्दी उठना पड़ सकता है, थोड़ा सा आलस छोड़ करके जल्दी काम करना पड़ सकता है। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि काम छोड़ के आना है। मैं जब भी कहूंगा आपको यही कहूंगा, काम निपटा के आना। ये मन में भाव नहीं रखना कि हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, हमें करना है, हम करने के लिए आए हैं, ये सोच के करना चलना है कि हम कर्म योगी हैं, हमें कर्म करना है और उत्तम कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। और कर्म का ही परिणाम है कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। कर्मों की रेखा अलग अलग है। एक माँ से जन्म लेने से कुछ नहीं होगा, एक घर में जन्म लेने से कुछ नहीं होगा। हमारे कर्म में बहुत कुछ छिपा हुआ है, हमारी करनी में छिपा हुआ है। हमारी करनी ही हमें राजा की ओर ले जाती है, हमारी करनी ही हमें बीच में स्थिर कर देती है, और हमारी करनी ही हमें रंग की ओर ले जाती है। कर्मों की रेखा। तो यहाँ दशरथ जी महाराज को कह रहे कि अयोध्या ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो अयोध्या सुनी हो जाए। और देखिए गुरु कितने स्पष्ट हैं, वशिष्ठ जी कैसे हैं, कितने हित वाले हैं कि महाराज दशरथ का, मेरे शिष्य का, अयोध्या का हित होना चाहिए। तो ये कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि संपूर्ण कराने के लिए मुझसे भी ज्यादा पारंगत श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि से ये यज्ञ करा। आज के गुरु ऐसा उपयोग नहीं करते। आज के गुरु तो ये सोचते हैं अगर मेरा शिष्य चला गया, दोबारा नहीं आया, ये पार्टी नहीं आई तो ये तो गया, अपनी तो दक्षिणा भी गई। लेकिन वशिष्ठ जैसे तपी, वशिष्ठ जैसे योगी, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी और ऐसे संत, ऐसे गुरु, ऐसे त्यागी और ऐसे हितकारी गुरु अगर मिलते हैं तो सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। ज्ञानी धनी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराओ, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो अयोध्या का कल्याण होगा, रघुकुल का कल्याण होगा, दशरथ तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव श्रृंगी ऋषि के पास जब जाओगे तो इसी तरह से जाना जैसे मेरे पास आए हो, ऐसे ही सम्मान करना जैसे मेरा सम्मान किया है, तभी तुम पे कृपा होगी। एक संत की, एक ऋषि की, एक मुनि की कृपा। क्योंकि संत संत सब एक समाना।
सारे संत एक ही समान हैं। ये भावना हम भक्तों में होनी चाहिए, ये भावना हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मेरे गुरुजी कुछ और है, मेरे गुरुजी बहुत बड़े हैं, मेरे गुरुजी ये कर सकते हैं और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये अज्ञानता है। संत बहुत कुछ कर सकता है, ये मान के चलिए, संत बहुत कुछ कर सकता है। तो महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार श्रृंगी ऋषि के आश्रम की ओर गए। गुरु वशिष्ठ यह वचन सुनाई, राम कहो सिया राम। सुनाए राम कहो जय राम। गुरु वशिष्ठ यह वचन सुनाई, राम कहो जय राम। राजन तुम एक यज्ञ कराई, राम कहो जय राम। तुम पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, राम कहो जय राम। मनवांछित फल दशरथ पाओ, राम कहो जय राम। राम कहो जय राम। श्रृंगी ऋषि पारंगत ज्ञानी, राम कहो जय राम। श्रृंगी ऋषि पारंगत ज्ञानी, राम कहो जय राम। ये महायज्ञ वो करे महाज्ञानी, राम कहो जय राम। श्रृंगी ऋषि की शरण में जाओ, राम कहो जय राम। उन चरणन में विनय सुनाओ, राम कहो जय राम। उन चरणन में विनय सुनाओ। राम कहो जय राम। अब महाराज चले हैं दशरथ, राम कहो जय राम। मुनि दर्शन को जाए दशरथ, राम कहो जय राम। श्रृंगी ऋषि के आश्रम आवा, राम कहो जय राम। शिष्टाचार आज दिखलावा, राम कहो जय राम। गुरु समान है शीश नवाया, राम कहो जय राम। गुरु समान है शीश नवाया, राम कहो जय राम। दशरथ चरणन शीश नवाया। राम कहो जय राम। कृपा करो हे वीर मुनि राई, राम कहो जय राम। कृपा करो हे प्रिय मुनि राई, राम कहो जय राम। दशरथ आज शरण में आई, राम कहो सिया राम। आज शरण में आए, राम कहो जय राम। श्रृंगी ऋषि ने आज निहारा, राम कहो जय राम। और मुनिवर यह वचन, और मुनिवर यह वचन उचारा। राम कहो जय राम। श्रृंगी ऋषि ने आज निहारा, राम कहो सिया राम। सिंह ऋषि ने आज निहारा, राम कहो सिया राम। दशरथ हो कल्याण तुम्हारा, राम कहो जय राम। दशरथ हो कल्याण तुम्हारा, राम कहो सिया राम। दशरथ हो कल्याण तुम्हारा, राम कहो सिया राम। शिष्टाचार मुनि ने देखा, राम कहो सिया राम। करुणा से दशरथ को देखा, राम कहो सिया राम। ये आशीष दिया मुनिवर ने, राम कहो सिया राम। सिद्ध मनोरथ कहा मुनिवर ने, राम कहो सिया राम। सिद्ध मनोरथ होए तुम्हारा, राम कहो सिया राम। सिद्ध मनोरथ होए तुम्हारा, राम कहो सिया राम। सिद्ध मनोरथ होए तुम्हारा, राम कहो जय राम। मुनि कहत कल्याण तुम्हारा, राम कहो सिया राम। मुनि कहत कल्याण तुम्हारा, राम कहो जय राम। मुनि कहत कल्याण तुम्हारा, राम कहो सिया राम। मुनि कहत कल्याण तुम्हारा, राम कहो सिया राम। और श्रृंगी ऋषि के यहाँ जब गए तो अपने गुरु की भांति ही, गुरु वशिष्ठ की भांति ही उनका ऐसे ही सम्मान किया। तो श्रृंगी ऋषि भी प्रसन्न हो गए और श्रृंगी ऋषि ने आशीर्वाद वचन बोलते हुए कहा कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, दशरथ तुम्हारा कल्याण हो, और जिसके लिए संत ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण ये कह दे कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो तो समझ लो सिद्ध होना ही है,
सिद्ध होना ही है। और उसमें भी श्रृंगी जैसे महर्षि कह रहे हैं, श्रृंगी जैसे उत्तम ऋषि कह रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं कि दशरथ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। आज भी जब हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें सारे सुख मिले, तुम्हें सुख समृद्धि मिले। तो ये कब मिलता है? ये आशीर्वाद कब मिलता है? जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। जब जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तब तब हमें उनकी ओर से आशीर्वाद मिलता है, उनकी ओर से मंगल कामनाएं मिलती हैं, मंगल भाव मिलते हैं। वो हमारे लिए मंगल कामना करते हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा कि हमने बहुत टोटके अपना करके देख लिए, अनेकानेक टोटके पड़े हुए रहते हैं, मोबाइल पे बहनें सुनती रहती हैं, भाई सुनते ही रहते हैं बहुत। पर ये एक महान टोटका जीवन का सुनिए, जिसे वेदों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने प्रमाणित कर दिया है। और वो ये है कि जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, उनसे मधुर व्यवहार करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो उनके अंतःकरण से हमारे लिए जो आशीर्वाद निकलेगा ये अकाट्य होगा। और यही शिष्टाचार हमारा सनातन सिखाता है, ये हमारी कथाएं सिखाती हैं, ये राम जी का पावन चरित्र सिखाता है। अयोध्या नरेश राजा होते हुए भी गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, श्रृंगी ऋषि को भी उसी भांति सम्मान दिया। तो यहां सम्मान की बात है, जब आप किसी का मान रखेंगे तो आपका भी कोई मान जरूर रखेगा। आप सम्मान देंगे, आपको सम्मान जरूर मिलेगा। तो निवेदन किया महाराज दशरथ ने कि मैं गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के आशीर्वाद से प्राप्त हुई मार्ग पे चलता हुआ यहाँ पहुंचा हूं, उनकी प्रेरणा से पहुंचा, उन्होंने मुझे भेजा है। मुझ पे कृपा करिए और अयोध्या के हित के लिए, दशरथ के हित के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराइए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पुत्रेष्टि यज्ञ जरूर करूंगा। परंतु ऋषि ने क्या कहा? सुनी राजन मैं करम कराई, राम कहो सिया राम। सुन राजन मैं करम कराई, राम कहो सिया राम। श्री हरि सब काज बनाई, राम कहो सिया राम। श्री हरि सब काज बनाई, राम कहो सिया राम। यज्ञ जतन में केवल कीना, राम कहो सिया राम। मैं केवल कीना, राम कहो सिया राम। राजन सब फल हरि ही दीना, राम कहो सिया राम। राजन सब फल हरि ही दीना, राम कहो सिया राम। और देखिए उत्तम ऋषि की क्या पहचान है।
उत्तम कर्मयोगी की क्या पहचान है कि श्रृंगी ऋषि जी ने कहा, राजन मैं केवल कर्म कर सकता हूं, तुम्हारे लिए जतन कर सकता हूं, वास्तव में तुम्हारे कार्य को सिद्ध तो श्री हरि करेंगे। मैं बस केवल कर्म कराई, मैं कर्म कर सकता हूं। और हर ज्ञानी को, हर विद्वान को यही सोच के कर्म करना चाहिए कि हम केवल कर्म कर सकते हैं, हम केवल पूजा कर सकते हैं, करा सकते हैं, वास्तव में उसका लाभ केवल श्री हरि दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। वो देंगे जिनका मंत्र बोला गया है, वो देंगे जिनके लिए पूजा की गई है। जिसने की है, जिसने कराई है, इन दोनों ने केवल कर्म किया है। समझ गए? इसलिए ये मत समझना कि भाई हमने जाप कराए हैं तो पंडित जी हमारा काम नहीं बना, अब आ जाइए तुम उधर को। नहीं नहीं, आचार्य, ब्राह्मण, संत, ज्ञानी, ध्यानी केवल आपके लिए कर्म कर सकते हैं। वास्तव में कृपा तो गोविंद ही करते हैं, कृपा तो राम ही करते हैं, कृपा तो श्री हरि करते हैं। और जो डुप्लीकेट वाले भगवान होते हैं उनका कुछ पता नहीं वो क्या कह दें। पीछे कहा नहीं क्या कि हमारे चरणों की राख ले जी, हमारे चरणों की मिट्टी ले जी, मिट्टी लेने के में दब गए। हमारे सत्संग जब पूरा होगा चरणों की मिट्टी ले जाइए, जिधर से हम निकलेंगे। मिट्टी लेने के चक्कर में बहनों ने सोचा मिट्टी में ही है जो कुछ है। पता चला इतने दौड़े कि दौड़ते दौड़ते जब गिरे एक दूसरे को होश ही न रहा, चले ही गए। तो कोई संत आपके कार्य की सिद्धि नहीं करता, संत के माध्यम से श्री हरि आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं। आचार्य ब्राह्मण आपके कार्यों को सिद्ध नहीं करते, उनके माध्यम से श्री हरि ही आपके कार्यों की सिद्धि करते हैं। इसलिए हर आचार्य, हर विद्वान, हर संत यही कहता है कि हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण ने कही है कि अर्जुन, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है पर परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो किसी आचार्य के हाथ में, विद्वान के हाथ में, संत के हाथ में, बड़े के हाथ में आपके लिए आशीर्वाद देना उसका कर्म है। वास्तव में कृपा श्री हरि करते हैं, पर वो उनकी वाणी के माध्यम से करते हैं, उनके अंतःकरण की पवित्र माध्यम से, पवित्री के माध्यम से करते हैं। तो दशरथ जी ने से कहा कि महारानियों को बुलाओ, यज्ञ कराओ। तो तीनों महारानी आई, स्वयं महाराज दशरथ आश्रम में यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। और जब गुरुदेव श्रृंगी ऋषि ने अग्निदेव का आवाहन किया, देवों का स्मरण वंदन किया, अग्निदेव का आवाहन किया और उनके लिए हवि अर्पण कराई, तो हवि पूर्ण यज्ञ होते ही अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। मानो स्वयं अग्नि नारायण, स्वयं हरि प्रकट हो गए। और श्री हरि जब प्रकट हुए, नारायण अग्निदेव जब प्रकट हुए, तो उन्होंने एक प्रसाद दिया, पायस दी, खीर दी और कहा लो ये महारानियों को देना। इसको ग्रहण करने से, इस प्रसाद के पाने से अयोध्या के वंश का वर्धन होगा। तो महाराज दशरथ ने लिया तो कौशल्या जी को दे दिया। कौशल्या जी ने एक ही प्रसाद के 2 हिस्से कर दिए, आधा कैकेयी जी को दे दिया, आधा अपने पास रखा। फिर दोनों ने कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने प्रसाद में से पहला भाग, दोनों ने एक भाग सुमित्रा जी को खिलाया और तब अपने आप बाद में खाया। तो देखिए क्या हुआ कि कौशल्या को एक भाग मिला, कैकेयी ने भाग एक पाया है। सुमित्रा कितनी बड़ भागी है, 2-2 भागों को पाया है। भागी है, 2-2 भागों को पाया है। कितनी बड़ भागी है, 2-2 भागों को पाया है। कौशल्या को एक भाग मिला, एक भाग कैकेयी ने पाया है।
कितनी बड़भागी है, दो दो भागों को पाया है। भागी है, दो दो भागों को पाया है। कितनी बड़भागी है, दो दो भागों को पाया है। कितनी बड़भागी है, दो दो भागों को पाया है। वही मुनि यह वचन उचारा, तब ही मुनि यह वचन उचारा। आवाज में प्रगट ही चार कुमारा। अवध में प्रगट ही चार कुमारा। तब ही मुनि यह वचन उचारा, तब ही मुनि यह वचन उचारा। आवाज में प्रगट ही चार कुमारा। अवध में प्रगट ही चार कुमारा। यह सुन सब रानी हर सावा। यह सब सुन रानी हर गावा। यह सुनी सब रानी हर सावा। यह सुनी सब गाइए। रानी हर गावा। दशरथ सहित महल में आया। दशरथ सहित महल में आया। अवधपुरी है दशरथ आयो। अवधपुरी है दशरथ आयो। अवधपुरी है दशरथ आयो। अवधपुरी है दशरथ आयो। शांत कृपा राजा ने पायो। राजा ने पायो। गुरु कृपा राजा ने पायो। गुरु कृपा राजा ने आयो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नित कौशल्या हरि को धाये। हरि को कल्या हरि
कौशल्या जी नित नित श्री हरि को ध्याने लगी। अपने कुलदेव आदित्य देव भगवान का नित्य प्रति पूजन करती हैं। ज्ञानी ध्यानी अनेकानेक संतों ने इस पावन चरित्र को सुनाते हुए कौशल्या जी की भक्ति के लिए कहा है कि कौशल्या जी से भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए और कौशल्या स्वप्न में रात्रि में सोई हुई हैं, तो भगवान उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहते हैं ओम कौशल्या भवन में सोई, कौशल्या भवन में सोई, भगवान की कृपा हुई, सपने में भगवान मेरे आ गए, सपने में भगवान मेरे आ गए। ओ रामा